है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स को एक साथ हद से ज्यादा पुरानी मूर्ति को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, ये स्टैचू या ये मूर्ति कोई आम स्टैचू या कोई आम मूर्ति। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, समय खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जो 2006 में एक रिसर्च हुई है। एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसा पत्थर मिला है जो वो 3000 साल पुराना पत्थर बताया जा रहा है। मतलब साइंस के द्वारा पता किया गया, उसकी खोज की गई है, तो लगभग ये नतीजा सामने आया है कि वो 3000 साल पुराना पत्थर है। यानी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के टाइम की बात है। ये लगभग उनको भी इतने साल हो गए हैं और वो जिन्नातों ने उस मूर्ति को, उस पत्थर को बनाया है। तो आइए हम जानते हैं कि जो साइंस कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, क्या है जो ही मामला है हकीकत, इस वीडियो के जरिए से हम लोग को जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन देश के एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स को एक साथ हद से ज्यादा पुरानी मूर्ति को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, ये स्टैचू या ये मूर्ति कोई आम स्टैचू या कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद ये बात क्लियर हुई कि दरअसल ये मूर्ति आज से लगभग 3000 साल पुरानी है। ये स्टैचू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब कि इसमें दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक कयामत की निशानी से यानी आखिरी जमाने से भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, अहमद अब्दुल करीम ने यह भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्जे में हुआ करते थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों और सभी पर हुआ करती थी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाता है, गरज सुलेमान को बनवाना मंजूर होता ये जिन्नात उनके लिए बनाते थे, जैसे मस्जिदें, महल, किले और फरिश्ते अंबिया की तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले और एक जगह गड़ी हुई बड़ी बड़ी देगे कि 1000 आदमी का खाना पक सके। ऐ दाऊद की औलाद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बंदे थोड़े से हैं। दोस्तों, इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे बहुत से ऐसे चमत्कार दिए थे जो कि इनके अलावा किसी और पैगंबर को कयामत तक नहीं मिलेंगे। आज से 3000 साल पहले बनी इसराइल, जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, फलस्तीन के अंदर आबाद थे। ये कबीला बहुत सारे कबीलों में तकसीम था। इन पर उस वक्त बुत परस्त रोमी हुकूमत किया करते थे, जो कि इंतहाई जालिम और जाहिल लोग थे। बनी इसराइल के पास ना कोई हुकूमत थी, ना कोई फौज और ना कोई सरबराह या बादशाह, जिसके नीचे ये सब लोग इकट्ठे होकर इनसे जंग करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बार अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इसराइल के दरमियान में भेजा, जो कि इनके बादशाह बने। जब फलस्तीनियों से जंग के दौरान एक बहुत बड़े जाइंट यानी बहुत बड़े साइज के फौजी से दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त फौजी नहीं थे, बल्कि सिर्फ अपनी भेड़ें चराया करते थे। लेकिन जब कबीले के लोगों ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स इस बड़े जाइंट यानी बड़े जिस्म वाले ताकतवर फलस्तीनी फौजी से लड़ाई करेगा और इसे जंग के अंदर हरा देगा, उसे हम अपना अगला बादशाह चुन लेंगे। क्योंकि ये शख्स सामने आकर बार बार इसराइल को ताने दे रहा था कि क्या तुम्हें कोई एक मर्द भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। आखिरकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पत्थर के वार से उस आदमी को, जिसका नाम जालूत था, उसे मौत की नींद सुला दिया और बिल्कुल शर्त के मुताबिक बनी इसराइल ने अपना बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को चुन लिया, जो कि पैगंबर भी थे। और इसके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चमत्कार दिए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हवाएं इनके कब्जे में कर दी थी, जो कि इन्हें उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर ले जाती जहां पर एक घोड़े को पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत दे दे जो कि कयामत तक किसी और को ना मिले। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया पर जहां पर भी इंसान मौजूद थे और इंसानों के अलावा जिन्नात, जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों, सभी पर इनकी हुकूमत थी।
पूरी दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत थी और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की बात समझकर इनसे बातें किया करते और जिन्नात जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आने से पहले कैद कर दिया गया था, इन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक बार फिर से आजाद करके इनकी कौम में आजमाइश के तौर पर भेजा गया। लेकिन अल्लाह ने बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर इन्हीं जिन्नातों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में कर दिया, जो इनके लिए तरह तरह की कंस्ट्रक्शन करते, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी बहुत शौक था। और ये जिन्नात समंदर की तह में गोता लगाकर वहां से मिलने वाले हीरे जवाहरात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करते। आज भी हैकले सुलेमानी समेत मिलने वाली बहुत सारी कंस्ट्रक्शन को देखकर कोई इंसान बता सकता है कि ये जिन्नात के अलावा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी, ना कोई मशीनरी ऐसी थी जो ऐसा काम कर सके। इसके अलावा ये जिन्नात समंदर की तह से मोती और हीरे लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करते, जो कि इनके तख्त के अंदर सर पर मौजूद ताज के अंदर लगे हुए थे। कुरान करीम में सूरा सबा की इस आयत पर जरा गौर करें तो हमें साफ तौर पर तस्वीर का लफ्ज पढ़ने को मिलता है कि वो जिन्नात तस्वीरें यानी स्टैचू भी बनाया करते थे, क्योंकि जाहिर है कि वो डिजिटल कैमरे का तो दौर नहीं था कि हम उसको ऐसी तस्वीरें कह सके जो आज के जमाने के अंदर हम कैमरे से खींच कर देखते हैं, बल्कि उस वक्त की तस्वीरें किसी स्टैचू पर पत्थर को तराश करके बनाई जाती, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आज से 3000 साल पहले का दौर है और इन्हें आज भी मशीन से बनाना बहुत ही मुश्किल है। उर्दून यानी आज के जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसा ही स्टैचू मिला है जिसे वो सबूत के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर साफ तौर पर एक बादशाह को अपने तख्त पर बैठा हुआ देखा जा सकता है, जिसके सीधे हाथ में एक लाठी की तरह की कोई लकड़ी जो कि अक्सर बादशाह अपने हाथ में रखा करते थे, इनके हाथ में ये देखी जा सकती है, क्योंकि ये साइज के अंदर ये हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी से बहुत छोटी होती है। और इनके दूसरे हाथ के अंदर गौर से देखिएगा एक बॉल यानी गेंद मौजूद है। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी लाठी और बॉल से दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, क्योंकि जिन्नातों को किसी भी जगह पर और किसी भी तरह का हुक्म इसी लाठी से और इसी बॉल से दिया जाता। ये दोनों चीजें बनी इसराइल के लिए उस वक्त भी बेहद अहम थी और आज के दौर के अंदर भी बहुत अहम है। और इस वक्त भी यहूदी फ्रीमेसन के पास मौजूद है और इनके मुताबिक जब इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर आ जाएगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इनकी हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम कर देगा और इन्हीं के तख्त पर बैठेगा, इन्हीं के तख्त पर इनका ताज पहनकर और इन्हीं की लाठी और बॉल की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नातों पर एक बार फिर से हुकूमत करेगा, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। और ये लाठी और ये गेंद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए, जिनके नाजिल करने में क्या हिकमत है और इनमें ना जाने क्या क्या राज छुपे हुए हैं, ये अल्लाह ही के जात के सिवा कोई नहीं जानता। इस स्टैचू की हाइट 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। इस पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, जिसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेशम का कोई कपड़ा हो। और इस तख्त पर बैठे हुए शख्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत चेहरे का मालिक है। इसके सर पर हीरे जवाहरात से बना हुआ एक बहुत बड़ा ताज मौजूद है, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिन्नात इन्हीं के हुक्म पर समंदरों की तह से इनके लिए मोती निकाल कर लाया करते थे, जो कि इनके तख्त के अंदर और ताज के अंदर भी देखे जा सकते हैं। इन्होंने खूबसूरत रेशम जैसा ड्रेस पहना हुआ है, जो कि बिल्कुल आज के अरबी ड्रेस के जैसा दिखता है, जैसा कि आज अरब के लोग पहनते हैं, क्योंकि इस ड्रेस के बल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इस तरह के बल किसी खुरदुरे या सख्त कपड़े पर बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि रेशम की तरह नर्म मुलायम कपड़े पर बनते हैं, जो कि साबित करते हैं कि ये पूरा रेशम जैसा बादशाह का ड्रेस है। अब इस स्टैचू की कुर्सी है, इसके तख्त की बैक साइड पर अगर हम जरा गौर करें तो साफ तौर पर किसी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक का चेहरा साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या चीज है और उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम से आखिर क्या रिश्ता है। दरअसल इसका जवाब भी हमें कुरान करीम से मिलता है, क्योंकि कुरान करीम की सूरा साद की आयत 34 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और इस तरह हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को और इसके तख्त पर हमने जिस्म को डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। दरअसल ये आयत मुबारका का एक वाक़ये की तरफ इशारा होता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में किसी बात पर अपने सिपहसालारों से ये कह दिया कि ये मत समझो कि मेरी हुकूमत सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कायम है। शायद उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपहसालारों को यह गुरूर और तकब्बुर होने लगा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा आपने उनसे गुस्से में फरमाया था कि मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और इनसे बेतहाशा जो औलाद पैदा होगी वो बड़ी होकर मेरी ताकत और मेरी मददगार बनेगी। मगर इस दौरान वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कहना वो भूल गए, लिहाजा इसकी सजा अल्लाह पाक ने उनको ये दी कि आपकी सिर्फ एक बीवी से सिर्फ एक औलाद पैदा हुई, और वो भी जब बच्चा पैदा हुआ तो इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की सूरत का मालिक था, जिसे नौकरानी ने लाकर आपके तख्त पर रख दिया।
اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگی۔ دراصل اسی بچے کی تصویر کو نشان کے طور پر اسٹیچو کی بیک سائڈ پر نیچے کی طرف بنایا گیا ہے، جو اسی بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی مجسمے کی پیچھے سائڈ پر سلیمان علیہ السلام کی ایک اور تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لوہے کے ہیلمٹ کے اندر، جسے جنگوں کے اندر پہنتے ہیں، اور لوہے سے بنا ڈیزائن والا جنگی لباس پہنے ہوئے کھڑے ہیں، جس کے اندر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے خوبصورت پیٹرن اس میں بنے ہوئے ہیں، جو طاقتور حکومت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اسی پیٹرن کے نیچے دو انسانی ٹانگیں بھی موجود ہے۔ یہ اسٹیچو سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہی جناتوں نے تیار کیا تھا، جس کا مطلب کہ اس میں دکھائے گئے اس بال اور لاٹھی کا موجود ہونا بنا کسی مقصد کے نہیں ہو سکتا، جس کا تعلق اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہودی فری میسن ایک بار پھر سے دجال کو پیش کر کے گریٹر اسرائیل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی حکومت پوری دنیا پر اور تمام مخلوقات پر ہوگی۔ لیکن یہ دونوں تابوت سکینہ کی طرح اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح آج بھی دنیا کے نظروں سے غائب ہے۔ ان کا مقصد اور ان کا راز کیا ہے، ان کے پیچھے کیا مصلحت ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فی الحال دوستو، ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک آرکیولوجسٹ کہ جن کا نام احمد عبد الکریم ہے، ان کی ریسرچ پر ہی بنائی گئی ہے۔ اس پر یقین رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ غلط ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ ٹھیک ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہو مگر کچھ باتیں جھوٹی ثابت ہو، واللہ عالم۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا؟ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا۔ دوستوں میرے بھائیوں، یہ ایک ریسرچ کے دوارا بتایا گیا ہے، اور یہ پوری ویڈیو اس ریسرچ میں بنی ہے کہ اس ریسرچ میں جو بتایا گیا کہ یہ پتھر، یہ مورتی، یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ اسی طرح سے معاملہ ہے جس طرح کہ تابوت سکینہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ تابوت سکینہ آخر ہے کہاں۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی کا واقعہ ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ یہ انگوٹھی کہاں ہے۔ تابوت سکینہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، تمام بیانوں میں سنا گیا، تابوت سکینہ بہت اہم اور بہت مقدس جگہ چیز ہے وہ، اور وہ جہاں تک ہم نے سنا ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کو ملے گا۔ کیسے ملے گا، کب ملے گا، یہ تو اللہ ہی بتا جانے۔ دوستو یہ سب کچھ اللہ بتا جانے کہ یہ پتھر، یہ مورتی کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی، ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ صرف ایک ریسرچ کے اوپر یہ پوری ویڈیو بنی تھی جو آپ کو میں نے دکھائی۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔